तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए जीके का प्रैक्टिस पेपर लाया गया है, जिसमें कि आप सभी के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिख पाएं, ताकि आप सभी के कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मैंने अपने तैयारी के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं, यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के क्या नाम है। राम नाईक के ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राम नाईक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वहां के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1205 में या 1194 में या 1188 में या 1199 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। आप देखिए ये चंदावर का ही तो पहले से काफ़ी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपसे से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो 1194 ऑप्शन नंबर आप सभी का अभी राइट आंसर हो जाएगा 1194। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य लोक नृत्य गुजरात के इंडिया नृत्य जैसा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के इंडिया नृत्य जैसा है। जागर नृत्य, घर कर ही नाच, या सयना नृत्य, या पाई डंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाई डंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। यहाँ पर आप सभी से 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1994 में। 1994 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा नगर है, नगर की बात करते राज्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर या आगरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा में दिया सलाई बनाने का कोई भी कारखाना नहीं है, बाकी सब जगहों पर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है।
देखिए, आप सभी से मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टोटली स्टूडेंट आप सभी के लिए 30 प्रश्न लिया गया। अगर आप सभी 30 में से 30 क्वेश्चन को करते हैं, 30 में से 29 क्वेश्चन को करते हैं, तो आप सभी को एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि नहीं यार, मैं तो इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन और अधिक करना चाहिए, या कम है या बेसी है। तो आप लोग को ये टेस्ट टाइप का एक प्रश्न है, आप लोग का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर टिक लगाना चाहिए, ठीक है ना। और खुद से गलती हो या सही, आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। उसके बाद आप को टोटल जोड़ करके टोटली लिख देना है कि आपने इतना कंप्लीट कर रखा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 6 नंबर में, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्पसंख्या संख्या समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अब ये देखिए कितना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्या तक बहुत ही कम संख्या तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर आप सभी का सी, यानी कि त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न, कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड चल रहा है या बहुत ही और टाइप का है। तो देखिए आप सभी से मैं बता देता हूँ कि आप लोग जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ऐसा आप सभी को भी महसूस होता होगा कि हमने तो ऐसा कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग जिस टॉपिक को नहीं जानते, जिस टॉपिक से प्रश्न डीपली में नहीं किए, उसी टॉपिक से प्रश्न जब पूछा जाता है ना, तो लड़के की हालत पंचर हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए हर एक टाइप के प्रश्न करवाया जा रहा है ना, तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित तो वैसे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा, मथुरा, कौशाम्बी या प्रयाग, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। अकबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश में रामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। रामूगढ़ में उत्तर प्रदेश में रामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1658, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है, कि पूर्व उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी का 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के या विधानसभा के? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधानसभा के ये होती है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक के द्वारा हो जाएगा। अशोक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 15 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न को बात करते। 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग फटाफट कौन सा, आप लोग हमसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग खुद से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, 5 सेकंड का समय आप सभी को दिया जा रहा है, तो आप लोग उसमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप लोग पढ़ने में ही आप लोग आंसर दे दीजिए, तभी आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने इतना तैयारी कर रखा है। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो 17 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का झोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश का झोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपूत। राजपूत, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट की कहाँ से हुआ था? मेरठ। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हुआ था प्रारंभ वो मेरठ से हुआ था। ओके चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन काल लाल किला, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फतेहपुर सीकरी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 22 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप की बात करते हैं तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर स्टूडेंट आपसे से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था?
तो ये युद्ध की बात करते तो ये हुआ था आपसे कि 1527 में ऑप्शन नंबर ए, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1500 और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1527 में खानवा, और 1528 में चंदेरी, और 1529 में घाघरा हुआ था। जो कि सारे युद्ध स्टूडेंट आपसे के बाबर के द्वारा लड़े गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाबर भी अभी इंपॉर्टेंट में रहा, काफ़ी चर्चित है राम मंदिर को लेकर के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाबर से संबंधित। चलिए 24 नंबर प्रश्न, एक उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? 24 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 दिसंबर 1947 को किया गया था हस्ताक्षर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 25 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर के कब अधिकार किया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1526 में किया था, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1526। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 26 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नागों के प्रधान केंद्र की बात करें, नागो है या यहाँ पर नगर होना चाहिए। 26 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि मथुरा, मथुरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 27 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुंग काल का हो जाएगा, शुंग ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने की बात किया जाए तो ये आपसे के राज्यपाल के पास शक्ति हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में अगर चमड़े की बात किया जाए व्यापार का तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा, कानपुर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़ा का उद्योग व्यापार कहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का कानपुर में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी या आगरा या अकबराबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट आई होप कि आप सभी को क्लास आज के अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।